गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। यशाया बाइबल में बाइबल है। जो बातें कई बार नए नियम में समझ में नहीं आती, वो भेद की बातें जब यीशु मसीह यशाया को कोट करता है, प्रभु यीशु ने यशाया की बातों को कोट करके वो भेद की बातें सिखाई कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। जब मंदिर की बात करता है, वो उस मंदिर की बात करता है जो स्वर्गिक स्थानों में है, जहां पर यीशु खुद पिता के दाहिने हाथ उसके सिंहासन पर विराजमान है। उस मंदिर में दाखिल होने के लिए यीशु ही वो रास्ता है। क्या उस मंदिर में दाखिल होना, प्रवेश होना एक तरीका है, जो तंबू का एक दर्शन है, जो हमने सीखा। उस तंबू के अंदर दाखिल होने के लिए आपको एक वेदी के थ्रू जाना होगा। आपको उस शुद्धिकरण से होकर जाना होगा। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको खाना होगा, उसकी ज्योति में रहना होगा। और फिर वेदी के ऊपर जब वेदी आती है, प्रार्थनाएं आती। किसकी प्रार्थनाएं? अब यहां पर यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्वर्ग में स्वर्गदूत लोगों की प्रार्थनाओं को, जो लोग या भक्त लोग, प्रभु के लोग प्रार्थनाएं करते हैं, वो प्रार्थनाएं उस वेदी के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। देखिए, मैं आपको वो तस्वीर जो पहले भी दिखाता आया हूं, उस तस्वीर को फिर से देखो कि यहां पर ये जो तस्वीर बनाते हैं हम लोग, कि इस तस्वीर के अंदर स्वर्ग में ऐसे ही जैसे हम लोग जमीन पर करते हैं, स्वर्गदूत भी ऐसे ही दाखिल होते हैं। उस प्रार्थना में वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, और वहां पर ये वेदी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये वेदी है। वेदी के ऊपर वो प्रार्थनाएं चढ़ाते हैं, और प्रार्थनाएं जो हैं वो सिंहासन के सामने चढ़ाई जाती हैं। सिंहासन से जवाब आते हैं। जैसे दानियल की प्रार्थना, बहुत सारी प्रार्थनाएं हम देखते हैं, स्वर्गदूत जवाब लेकर आते हैं। और इब्रानियों के पहले अध्याय की 14वीं आयत में कहता है, यही स्वर्गदूत तुम्हारे लिए सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। कहां से आते हैं ये? स्वर्ग से। ये मंदिर तुम भी हो। तुम्हारे अंदर ही वो ही पैटर्न है, वो ही तंबू है, परमेश्वर का मंदिर है, वो तुम हो। प्रभु का वचन यही सिखाता है। अब प्रभु का वचन जब हमने 33वां अध्याय पढ़ा था, तो उसने कहा था, हाय तुझ नाश करने वाले पर जो नाश नहीं किया गया, हाय तुझ विश्वासघाती पर जिसके साथ विश्वासघात नहीं किया गया था। जब तू नाश कर चुके तब तू नाश किया जाएगा। जब तू विश्वासघात कर चुके तब तेरे साथ विश्वासघात किया जाएगा। पहली आयत। मंदिर के अंदर, उस मंदिर के अंदर विश्वासघाती घुस चुका है। विश्वासघाती लोग, विश्वासघाती स्वर्गदूत घुस चुके हैं, और ये उनका दर्शन है। और प्रभु का वचन ये सिखा रहा है कि जमीन के ऊपर भी जिस दर्शन की बात हो रही है, मंदिर की बात हो रही है, उस मंदिर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग जो इस तंबू का, परमेश्वर के मंदिर का, वो जो वाचा का जो नियम उसने दिया हुआ है, उस वाचा के नियम को का उल्लंघन करते हुए दाखिल हो चुके हैं। जैसे हम जो इसके अंदर हिस्टोरिकली जब देखते हैं, अशूर का राजा दाखिल हो चुका है। कहां पर? यहूदा में। कहां पर? मंदिर में। अशूर के राजा को मंदिर का वाचा, मंदिर की शिक्षाएं, हालांकि वो जानता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, पर लेकिन वो उस चीजों को अनदेखा करते हुए
बिल्कुल दाखिल हो रहा है और परमेश्वर की बातें नहीं करता पर अपनी ही बातें करता है। और ये हमने देखा था पिछले अध्याय के अंदर, 33वां अध्याय। और बहुत सारी चीजें हमने देखी थी। और एक चीज और हमने देखी थी, मार्ग। मार्ग कौन से हैं? दो मार्ग हमें इसको समझने होंगे। एक मार्ग है जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, वो मार्ग है इस रास्ते पर जाने के लिए। हमने देखा था ये मार्ग है एक। पर लेकिन अगर इस मार्ग पर नहीं कोई चलना चाहता, तो दूसरा मार्ग कौन सा है ये देखा था। दूसरा मार्ग कौन सा है? शैतान का मार्ग या संसार का मार्ग, जो आपको इस मंदिर से कहां तक जाना है? आपको आपको जाना है बिल्कुल अति पवित्र स्थान तक। ये देखो, हमारा दर्शन क्या है? सिर्फ बाहरी आंगन तक नहीं रहना, ये बाहरी आंगन है, ठीक है ना? आपको बाहरी आंगन तक ही नहीं रहना, आपको अति पवित्र स्थान तक जाना है। ये अति पवित्र स्थान, अति पवित्र। अगर आपका दर्शन अति पवित्र स्थान का नहीं है, तो आपका मंदिर में दाखिल होना, या अगर आप सोचते हो आप सिर्फ बलिदान तक ही रहना चाहते हो, आप सिर्फ शुद्धिकरण तक ही रहना चाहते हो, या मोटे लफ्जों में बपतिस्मे तक ही रहना चाहते हो, आपको यीशु का बस लहू, यीशु का लहू ही आपको सोचते हो, बस यीशु यीशु करते रहो, बस बपतिस्मा ले लिया, पर लेकिन परमेश्वर के मंदिर में दाखिल नहीं होने का आपकी भूख और प्यास नहीं है। आप कहीं ना कहीं संसार, संसार का वो, संसार की आत्मा आपको कहीं बाहर बाईपास कर रहा है, आपको इस तंबू में से नहीं होकर जाने दे रहा, आपको संसार में। और शिक्षा क्या निकलती है? कि जो बलिदान, सही बलिदान लेकर नहीं आ रहा, क्या सही बलिदान? यीशु मसीह का बलिदान, वो आग में झोंका जाता है। तो इसी का, ये सारी शिक्षाएं हमने देखी थी। आज हम पढ़ेंगे 34वां अध्याय। अगर आपका कोई सवाल है तो जरूर आप पूछ सकते हो मेरे से। हम सब लोग इसी के ऊपर, क्योंकि अगर आप जानना चाहते हो तो एक 14वां अध्याय पढ़ दो, वर्स 14, 33 का, तो आप पता चल जाएगा आपको। सियोन का, हाँ, 33 का 34, हाँ। 33 की 14 में लिखा है, सियोन के पापी थर थरा गए हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता? हम में से हाँ, कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी? तो ये वाला कौन लोग हैं जो ऑलरेडी दाखिल हो चुके हैं, पर लेकिन वो प्रभु के रास्ते पर नहीं है? उपस्थिति में भी आ गए, बलिदान में भी आ गए, पर लेकिन वो आग, उस, देखो, या तो आप यीशु मसीह के थ्रू जाओ, क्योंकि यीशु ने उस आग को, उस बलिदान को अपने ऊपर लेकर आपकी जगह उसने ये काम कर दिया, मृत्यु का काम कर दिया, आग के थ्रू गुजर कर यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए रास्ता खोल दिया। पर लेकिन अगर यीशु मसीह के थ्रू नहीं आ रहे, अगर यीशु मसीह आपका मार्ग नहीं है, फिर वो आग तुम्हारे अंदर, वो इस पताल की ओर, नरक की ओर ले जाएगी। ये वो कह रहा है कि बहुत सारे लोग उस आग में भस्म हुए जा रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ये। अगर इसको निशान लगाओगे तो आपकी नजर एकदम से उसकी ओर जाएगी। तो अभी चलो चलते हैं अभी 34वां अध्याय। 34वां अध्याय, हे जाति जाति के लोग, पढ़ो सिस्टर। हम्म यशायाह 34, जिसकी हेडिंग है परमेश्वर के शत्रुओं को दंड। हम्म। हे जाति जाति के लोगों, सुनने के लिए निकट आओ। हम्म। और हे राज्य राज्य के लोगों, ध्यान से सुनो। पृथ्वी भी और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है, सब सुनो। क्यों यह बोल रहा है ये? हम्म, सब राष्ट्रों, सब लोगों, सब मानव जाति, सब लोग सुनो, तुम्हें इसी रास्ते से होकर जाना होगा। अगर तुमको अनंत जीवन चाहिए तो इसी रास्ते से होकर जाना होगा।
दूसरी एक कॉशन भी है, दूसरी आयत। यहोवा सब जातियों पर क्रोध कर रहा है और उनकी सारी सेना पर उसकी जलजलाहट भड़की हुई है। उसने उनका सत्यानाश होने और संहार होने को छोड़ दिया है। क्यों? अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये जलजलाहट, ये सत्यानाश, परमेश्वर का सत्यानाश क्यों हो रहा है उनके ऊपर? क्यों? वो कहीं ना कहीं अपने तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहते हैं। हम्म, संसार की सेनाएं, संसार के लोग जब वो अपने तरीके से आते हैं तो परमेश्वर का क्रोध आता है। वो क्रोध क्या होता है? जलजलाहट। जलाहट, सत्यानाश और संहार। यस, वो क्रोध संसार के लिए होता है। अब इस संसार के लोगों के बारे में और क्या कहता है? जब भी आप संसार और जातियों के लोग कहते हो, उसको भी आप एक निशान लगा लो, आपको मदद मिलेगी कि ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम्म। उनके मारे हुए फेंक दिए जाएंगे, उनके मारे हुए फेंक हम्म। दिए और उनके शवों की दुर्गंध उठेगी, उनके लहू से पहाड़ गल जाएंगे। कैसा होगा? नाश किए जाएंगे। हम्म, बिल्कुल जैसा तुम्हारा अ, अब ये लोग कौन है? अब इसका इशारा तो बहुत बढ़िया दिख रहा है चौथी आयत के अंदर। ये लोग कौन है? आकाश के सारे गण गण जाते रहेंगे और आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा। जैसे दाखलता या अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं, वैसे ही उसके सारे गण धुंधले होकर जाते रहेंगे। ये इसकी तुलना किसके साथ कर रहा है? स्वर्गदूतों के साथ, आकाश के सारे गण। आकाश के तारों के साथ। कौन है ये आकाश के तारे? स्वर्ग की शक्तियां। वो हम्म, स्वर्गदूत जो देखो, ये क्या दर्शन है कि ये वाला मंदिर जो जमीन पर हमें दिखाई दे रहा है, जो प्रभु का दर्शन वो तंबू की जैसे दिखाई दे रहा है, यही तंबू स्वर्ग में है। स्वर्ग के अंदर भी स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति में इसी रास्ते से आते हैं। वो इसी रास्ते से, अगर वो इस आज्ञा का पालन नहीं करते, जैसे मार्ग यीशु है, दरवाजा यीशु है, बलिदान यीशु है, वचन यीशु है, रोटी यीशु है, ज्योति यीशु है, अगर इस रास्ते से नहीं आएंगे, फिर जाकर उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, फिर प्रार्थना की वेदी आती है। अगर नहीं आएंगे तो, अगर वो अपने ही तरीके से, जो जैसा यशाया का 14वां अध्याय हमने पढ़ा था कि वो क्या कहता है, सूर का राजा कहता है, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा बनाऊंगा। यानी वो परमेश्वर के इस भवन का, उस तंबू का विरोध करता है। वो सोचता है कि मैं अपनी शक्ति के साथ परमेश्वर के से बल्कि ऊंचा, उसके जैसा बन जाऊंगा। ये उन लोगों के लिए ये नरक की आग है। इसीलिए तो लूसीफर भी स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। और जमीन पर भी इंसान लोग भी, हम लोग भी अगर इस रास्ते से दाखिल नहीं होते, हमें भी इस आग से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि हमने यीशु की मृत्यु और जी उठने की सामर्थ्य में विश्वास नहीं किया। आगे आगे चलते हैं। और संसार के तारागण भी धुंधले हो जाते हैं। ओके। हम्म क्योंकि 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मेरी तलवार आकाश में पीकर तृप्त हुई है। देखो, वे न्याय करने को एदोम पर और जिन पर मेरा शाप है उन पर पड़ेगी। कहां पर है मेरी, अच्छा, ये लड़ाई शुरू कहां से हुई है? स्वर्ग से। मेरी, देखो क्या कहता, क्योंकि मेरी तलवार आकाश में पीकर, ऑलरेडी ये युद्ध शुरू हो चुका है। ये युद्ध ऑलरेडी स्वर्ग में उसकी तलवार चल चुकी है। क्या? लूसीफर स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया है। लूसीफर के बाकी के भी स्वर्गदूत जो 1/3 है, उनको भी उठाकर नीचे गिरा दिया गया है।
और यकीन मानिए, इस बात को विश्वास करिए, अपनी आत्मिक आंखों से देखिए। ये विश्वास कि परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम जाते हैं, ये कोई फिजिकल माइंड की वाली बात नहीं है। ये कोई आपका आस्था का मामला नहीं, आस्था नहीं है ये। विश्वास बुद्धि का विश्वास है। बुद्धि चाहिए, ये बुद्धि है, ये ज्ञान है। ब्लाइंड फेथ नहीं है ये आपको और मेरे को समझना है। ये ब्लाइंड फेथ वाली बात नहीं, ये आपको कर कर आजमाना है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में इस ज्ञान से आते हैं, आस्था से नहीं। ये आस्था नहीं है आपकी, मेरा मानना है। आस्था क्या होती है? मेरा मानना है, मेरी सोच है। वो गलत हो जाएगा। आपको इस ज्ञान से आना है, इस बुद्धि से आना है, क्योंकि रास्ता यीशु है, वो बलिदान यीशु है, शुद्धिकरण यीशु है। और यही बात स्वर्ग में, क्योंकि स्वर्गदूत नहीं मानते, जिन स्वर्गदूतों ने नहीं माना, वो उठाकर नीचे गिरा दिए जाते हैं और वो आग के अग्नि में हमेशा के नाश के लिए वो गिरा दिए जाते हैं। और यही बात अब वो कहता है, तो आगे चलो। मेरा शाप की 5वीं को 6ठी पढ़ो जरा। 30 में लिखा है, यहोवा की तलवार लहू से भर गई है, हाँ, चर्बी से और भेड़ों के बच्चों और बकरों के लहू से और मेढ़ों के गुर्दों की चर्बी से तृप्त हुई है, क्योंकि बोस्रा नगर में यहोवा का एक यज्ञ और एदोम देश में बड़ा संहार हुआ है। उनके स... अब हाँ, हाँ, इंटरेस्टिंग है ये। एदोम, एदोम को भी समझना बहुत जरूरी है। एदोम कौन है? ये मुआबी कौन लोग हैं? जो असल में यहूदा का उसका जो राजा है, जिस उसका विरोध करते हैं, पुत्र का विरोध करते हैं। अब वो एक रीति से आते हैं। हम एदोम के बारे में पढ़ेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। मैं अगर हो सकेगा आपको रेफरेंसेस भी दूंगा। एदोम, हु आर दीज एडोमाइट्स? वो एदोमी लोग कौन हैं? जो ईशौ के वंशज हैं। जो 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 जो, जो सोदोम गोमरा के अंदर कौन सा परिवार बचा था, याद है? लूत, लूत। लूत की फैमिली को। लूत के उस वंशज हैं वो। लूत का जो 2 लड़कियों के, 2 उसकी बेटियों से जो परिवार निकले, उनसे जी। मोआबी लोग, वो लोग हैं ये, अमोनी लोग। अब ये क्या है? इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और वो भी चीज है, ये हमेशा प्रभु के लोगों का विरोध करते हैं, यानी परमेश्वर की आज्ञाओं का, परमेश्वर की वाचा का विरोध करते हैं। अब इनके साथ क्या होगा? अब उनको भी वो कहता, तुम लोग बहुत भेड़ बकरियां तुमने बलिदान तो, पर वो सब एक कहते खाना पूर्ति। भेड़ बकरियां चढ़ाना, बलिदान चढ़ाना ठीक है, प्रभु को शायद यही अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग देखो, प्रभु की उपस्थिति में आना ये कोई रीति रिवाज नहीं है। इट इज नॉट ए कस्टम। बहुत बार परमेश्वर की उपस्थिति में हम कुछ रीति रिवाज, जैसे आजकल हम क्रिसमस का सीजन चला हुआ है, ये एक रीतियों की तरफ अगर हम समझेंगे, चाहे क्रिसमस हो या ईस्टर हो, कुछ भी हो, अगर यीशु मसीह को उसके उसकी शिक्षाओं को एक रीतियों के साथ समझेंगे, हम संसार की तरह हो जाएंगे। संसार के लोग भी रीति रिवाजों, एदोम के लोग भी रीति रिवाजों में थे। उनके लिए बहुत लहू, बहुत सारे भेड़ों का, बकरों का वध हुआ। कहता मेरी तलवार खून से भरी पड़ी है, यानी वो नाश होता जा रहा। असल में वो बलिदान एक्सेप्टेबल नहीं है, वो बलिदान असल में उनको नरक में डाल रहा है। ये बात हो रही है। और प्रभु का वचन क्या कहता है, आगे पढ़िए। उनके संग जंगली सांड और बछड़े और बैल वध होंगे, और भूमि लहू से भीग जाएगी और वहां की मिट्टी चर्बी से अघा जाएगी। क्यों? एदोमाइट्स कौन है? विरोधी लोग, विरोध करने वाले, परमेश्वर की वाचा का, उसकी शिक्षाओं का, यहूदा का, उसके लोगों का विरोध करने वाले। इसीलिए चाहे वो बलिदान भी चढ़ाते हैं, उनके बलिदान ग्रहण नहीं किए जाते। ओके, क्योंकि
आठवीं आयत। पलटा लेने को यहोवा का एक दिन और सियोन का मुकदमा चुकाने का एक वर्ष नियुक्त है। यानी यहूदा का मुकदमा लड़ना, मुकदमा किस बात का? सिर्फ अभी मुकदमा का आइडिया कहां से आ रहा है? क्योंकि ये मुकदमा स्वर्ग में है। क्या है मुकदमा? मुकदमा यीशु मसीह के विरोध में किसने किया? लूसीफर ने। लूसीफर का मुकदमा क्या है? मैं यीशु के बराबर बल्कि उससे ऊंचा हूं, मेरा सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन के बराबर नहीं बल्कि ऊंचा, ये मुकदमा है। अब ये मुकदमा लड़ रहा है एदोम भी या संसार के लोग भी, कि आज भी बहुत सारे लोग यीशु को मसीहा करके ग्रहण नहीं करना चाहते। आज भी आत्मिक असल में प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे लोगों की समस्या इसी बात की है कि यीशु ही क्यों, क्यों यीशु ही खुदा है, क्यों यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। ये मुकदमा आज भी स्वर्ग में ही है और जमीन पर भी है, और लोग इस बात को समझना नहीं चाहते या समझते नहीं है कि उसी का बलिदान है जो ग्रहण किया गया। यीशु मसीह का ही बलिदान है जो आपको और मेरे को, सारे जगत के गुनाहों को, उसकी माफी के लिए वही एक बलिदान है जो स्वर्ग में ग्रहण किया जाता है। हम किसी भी तरीके से अपना कुछ भी बलिदान लेकर जाएंगे, वो बलिदान ग्रहण नहीं है। वही एक सच्चा प्रजापति है हमारा, जो हम हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में, राजा को एक अच्छा प्रजापति होना चाहिए। प्रजापति का मतलब एक बलिदान होना चाहिए। वो यीशु ही वो बलिदान है जिसके बलिदान के द्वारा हम सबका उद्धार है। हम उस बलिदान के थ्रू हम परमेश्वर के सिंहासन तक जा सकते हैं। और ये मुकदमा कहता है ये चुकाने, अभी आठवीं आयत को फिर से पढ़ो जरा। क्योंकि पलटा लेने को यहोवा का एक दिन और सियोन का मुकदमा चुकाने का एक वर्ष नियुक्त है। हाँ, वो समय तय है। प्रभु जब आएगा, जब यीशु आएगा, ये मुकदमे का ये सारी किताब याद है, खुद खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। ये किताबें कौन सी वाली किताबें हैं? बहुत सारे लोग जिन्होंने यीशु को अपना मसीहा करके ग्रहण नहीं किया, वो सारी किताबें खुल जाएंगी। अगर तुमने नहीं ग्रहण किया तो तुमको इस आग से होकर, इस नरक से होकर जाना ही पड़ेगा, और जिसका मतलब है मृत्यु से होकर जाना ही पड़ेगा। और ये आगे से ये कहता, दूसरा, ये यीशु का दूसरा आगमन के बारे में भी है ना? बिल्कुल सेकंड कमिंग। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग। आप ऐसे करके इसको समझते, ये प्रोफेसी कहाँ ले जाती है हमारे को। आगे नौवीं आयत। और अदोम की नदियां राल में और उसकी मिट्टी गंधक में बदल जाएगी, उसकी भूमि जलती हुई राल बन जाएगी। यानी एदोम के साथ क्या होने जा रहा है? लहू ही नहीं बहेगा, आग भी जल लगेगी। उसकी जमीन मिट्टी गंधक में बल, जैसे सोदम गोमरा के साथ हुआ था। सोदम गोमरा के साथ तुम्हारी मिट्टी भी गंधक में बदल जाएगी और उसकी भूमि जलती हुई राल बन जाएगी। और 10 है, रात दिन ना बुझेगी, उसका धुआं सदैव उठता रहेगा, युग युग वे उजाड़ पड़ा रहेगा, कोई उसमें से होकर कभी ना चलेगा। क्या बन जाएगा ये जमीन, ये पृथ्वी, ये जो जमीन है, ऐसे लोगों का स्थान, वो जमीन एकदम से उजाड़ हो जाएगा। ये ये बात को समझना, ये उजाड़ क्या हो जाता है आपको थोड़ा माइंड, मैं चाहता हूं आप लोग इसको जरूर कमेंट में लिखिए। आज भी बहुत सारे लोगों की जमीन, उनका शरीर, उनका जीवन एक सूखी भूमि, एक उजाड़ है। क्यों? बंजर, जिससे कभी आपका खेती नहीं की जा जीवन सकती। उजाड़ है, कुछ भी फल नहीं है, कुछ भी आपके जीवन में दिखाई नहीं देता। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के लिए योग्य फल दिखाई नहीं देते। स्पिरिचुअली डेड होते हैं ना ये। डेड, तुम्हारा जीवन एक मृतक जीवन है ये। ओके, आगे चलो।
उसमें धनेश पक्षी और साही पाए जाएंगे, और वह उल्लू और कौवे का बसेरा होगा। हाँ। वह उस पर गड़बड़ की डोरी और सुनसानी का साहुल तानेगा। हम्म। वहां देखो, न तो रईस होंगे और ना ऐसा कोई होगा जो राज्य करने को ठहराया जाए। उसके सब हाकिमों का अंत होगा। ये क्या दिखाई दे रहा है? ये एक फिजिकल ही नहीं है, ये आपके लिए पर्सनल इंटरप्रिटेशन है इसकी। ये आत्मिक जीवन है हमारा। बहुत सारे लोगों का जीवन जब वो अकेले में बैठते हैं, कभी भी बहुत सारे लोगों की ये समस्या है, मैं तो अकेला हूं, मेरा साथी कोई नहीं, मेरे साथ कोई नहीं रहता। आपके जीवन में, आपके माइंड में एक उजाड़, बिल्कुल निष्फल, कुछ कोई फल नहीं है। आपको सूना, आपको डर, वो संसार का वो डर की आत्मा दिखाई देती है। बहुत सारे लोगों की ये समस्या है। हम पढ़ेंगे इसको आगे, देखें आपके पर्सनल लाइफ के अंदर भी ये समस्या हो सकती है अगर हम परमेश्वर की इस वाचा के रास्ते से, उसके तंबू से नहीं जाते। आगे चढ़िए। उसके महलों में कटीले पेड़, गढ़ों में बिच्छू पौधे और झाड़ उगेंगे। वे गीदड़ों का वासस्थान और शुतुरमुर्गों का आंगन हो जाएगा। हाँ, 14 भी पढ़ दो। वहां निर्जल देश के जंतु सियारों के संग मिलकर बसेंगे, और रोंआर जंतु एक दूसरे को बुलाएंगे। वहां लौलीत वहां लौलीत नामक जंतु वासस्थान पाकर चैन से रहेगा। ये लिलीत क्या है? मैंने एक बार पहले भी आपसे पूछा, बताया था। वेरी ललित। क्या लिखा है, क्या लिखा? आप अगर आपके पास बाइबल है, बाइबल सोसाइटी की, क्या है ये? डायन रात्रि लिखा है? रात्रि की भयंकर डायन। नीचे लिखा, रात्रि की भयंकर डायन माना जाता था कि वह उजड़े स्थानों में रहती है। ये कौन सा उजड़ा स्थान है? ये फिजिकल भी है। अगर आप किसी उजड़े स्थान में चले जाओ, अंधेरे में चले जाओ, जहां पर डर लगेगा, हम्म। आपको वहां पर ऐसा सन्नाटा दिखाई देगा, भयंकर जानवर दिखाई देंगे, और लिखा है कि वहां पर ये डायन भी होती है। मैं चाहता हूं कि इस बात को पर्सनलाइज भी करो। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके मंदिर में, उसके इस तंबू से होकर नहीं जाते, हम कहीं ना कहीं बाहरी आंगन तक ही रहते हैं, जैसे संसार की शिक्षाएं, जैसे वो लूसीफर करता है, वो जगह उजाड़ है। वो जगह इस संसार के भयानक जंतु है, जिसको हम्म। इंटरप्रिटेशन में क्या है, दुष्ट आत्माएं हैं, हम्म। दिखाई देता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को रात को डर लगता है, अकेले में डर लगता है, अकेला कमरे में, अकेला रहने में, अकेला जीवन उनको डर लगता है। आपको समस्या समझ में आ रही है? हम्म। समस्या है ये कि आप प्रभु के साथ, आपका रिश्ता उस तंबू के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, उसकी वाचा के अनुसार नहीं है। हम कहीं ना कहीं अगर दूसरे रास्ते से, संसार के लूसीफर के रास्ते से जाने की कोशिश करेंगे, या अज्ञानता के साथ, उजाड़ का रास्ता है। आपका जीवन एक उजाड़ का जीवन हो सकता है। और प्रभु आपको यही सिखा रहा है कि चलो आगे पढ़ते हैं, वहां पर क्या क्या होता है। 15वीं वहां आयत। मादा उल्लू घोंसला बनाएगी, वह अंडे देकर उन्हें सेएगी और अपनी छाया में बटोर लेगी। वहां गिद्ध अपनी साथिन के साथ इकट्ठे रहेंगे। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। उसी ने उनके लिए चिट्ठी डाली, उसी ने अपने हाथ से डोरी डालकर उस देश को उनके लिए बांट दिया है। वह सर्वदा उनका ही बना रहेगा, और वे पीढ़ी से पीढ़ी तक उसमें बसे रहेंगे। इदोम को क्या बता दिया? एक ऐसा देश, एक ऐसे लोग
जो परमेश्वर की वाचा का उल्लंघन करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, वो देश उजाड़, वो देश ऐसा है जहां पर सब खतरनाक जानवर है और दुष्ट आत्माओं का अड्डा है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ फिजिकल फिजिकल राष्ट्रों की बात हो रही है, स्वर्ग की बात हो रही है? क्या ये फिजिकल टेम्पल की बात हो रही है, या स्वर्गिक टेम्पल की बात हो रही है, या प्रभु का वचन आपको ये बता रहा है कि वो मंदिर जो स्वर्ग में है, वो जो जमीन पर आपको फिजिकल टेम्पल दिखाई दे रहा है, प्रभु का वचन कहता है वो तुम हो। वो मंदिर, वो वाचा, वो तंबू, प्रभु यीशु ने कहा वो तुम हो। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अगर हम अपने जीवन में प्रभु की आज्ञा में, उसके वचन के अनुसार, उस वाचा के अनुसार नहीं दाखिल होते, उसी रास्ते से चलना है, और उस रास्ते के द्वारा हमको सिर्फ बाहरी आंगन तक ही नहीं रहना। अगर आपका जीवन सिर्फ बाहरी आंगन तक का है, खतरे की घंटी है। आपको उस पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान में भी दाखिल होना है, क्योंकि वो बीच का पर्दा भी यीशु ने उसने जब क्रूस पर चढ़ाया गया था, मंदिर का पर्दा भी फट गया था। पवित्र और अति पवित्र स्थान के बीच का फासला भी खत्म कर दिया। आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लहू में होते हुए, बलिदान में होते हुए आप उस परमेश्वर के पवित्र स्थान तक जाते हो, आपकी प्रार्थनाएं डायरेक्ट आप परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ, उसके सिंहासन के सामने कर सकते हैं। पर लेकिन अगर आप किसी दूसरे रास्ते को चुनने का सोचते हो, फिर आपके लिए वो सिर्फ वो आग का वो जो अग्निकुंड ही नहीं है, आपका जीवन एक ऐसा भयंकर जीवन हो सकता है जिसमें सिर्फ उजाड़ ही है, वो दुष्ट आत्माएं ही हैं जो आपके दिमाग को, आपके जीवन को, सिर्फ आप ही को नहीं, आपके लोगों को, आपके अगल बगल के जितने भी परिवार, बच्चे, कुछ भी हो सकता है, आपके जीवन में स्वाय परेशानियों के और कुछ नहीं होगा। हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए कि आपका जीवन किसी भी आस्था पर निर्भर नहीं है। ये ज्ञान की बात है, बुद्धि की बात है। परमेश्वर का वचन कहता है, अब देखो, कहता पुस्तकें खोल कर देख लो, अगर पढ़िए जरा एक बार फिर से वो शायद को, पुस्तकें खोल कर देखो, क्या लिखा है वो? यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। हाँ, इनमें इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी। ये बातें सच्ची हैं, ये आपके जीवन में ये बात लागू होती है कि अगर हम इस परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु की उपस्थिति में नहीं आते, हमारा जीवन एक भयंकर जीवन, एक ऐसा ऐसा जीवन जो आपको लगेगा कि जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। समस्याएं ही समस्याएं हैं, उजाड़ ही उजाड़ है। आप भयंकर जानवर यानी दुष्ट आत्माएं ही हैं, और सबसे बढ़कर आग का वो कुंड है जो वो अंत है। अगर आप अपने आप को यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए, क्या ग्रहण करना यीशु को? बस यही, वही बलिदान है, उसी का लहू आपको, आपके आपके पापों का वो पश्चाताप है। आप उसको ग्रहण करिए। आप यीशु को अपना प्रभु करके ग्रहण करते, उस रास्ते से चलिए जिस रास्ते पर यीशु चला है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके सिंहासन तक आकर अपनी बातचीत करें, सिर्फ अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी जो इस संसार में, इस उजाड़ में, इस संसार की शिक्षाओं में, संसार के उस कैद खाने में भटके हुए हैं। प्रभु आपके लिए, आपकी प्रार्थनाओं को सुनना भी चाहता है, और फिर आपके लिए यही स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल करने वाली आत्माएं भी बन जाती हैं, आपकी मददगार बन जाते हैं। स्वर्गदूत ही नहीं, पवित्र आत्मा आपका मददगार बनता है। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है, कुछ भी आपके मन के अंदर कुछ भी चलता है, जरूर कमेंट्स में लिखिए और हम आपके सवालों का जवाब भी देंगे।
प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय परमेश्वर हमने जो बाइबल अध्ययन के लिए परमेश्वर सीखा प्रभु जी, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। और वचन की गहराइयों से प्रभु हमारे को आपके दास ने सिखाया पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो हम वाचा के बारे में हम पढ़ रहे हैं प्रभु जी, जो हमने देखा प्रभु, जो हम उस जगह पर, इस स्थान पर परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर विश्वास करते हैं प्रभु जी, वो उस गेट के अंदर से अंदर जा रहे हैं प्रभु, उस वाचा के स्थान तक प्रभु जी, प्रभु। और जो लोग भटक रहे हैं पिता परमेश्वर, वो साइड से निकल के परमेश्वर सांसारिक बातों में लिप्त हैं पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, वो लोग परमेश्वर आपके नाम से बचाए जाएं पिता परमेश्वर। उस सांसारिक बातों में परमेश्वर जो उलझ गए हैं प्रभु जी, एक एक आत्मा के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको हम बचाकर परमेश्वर उस जगह के लिए लाने पाए प्रभु, जिस स्थान पे, जिस गेट में प्रभु हम प्रवेश कर गए हैं पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर इस्माइली के लिए प्रभु जी, जबकि वो बीमार है पिता परमेश्वर, उस बच्ची के ऊपर परमेश्वर आपके लहू को लगाते हैं पिता, और चाहते हैं पिता परमेश्वर उसको आप अपने हाथों से प्रभु जी उसको परमेश्वर चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम पूरे ग्रुप के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो सब प्रभु अपने इस बाइबल अध्ययन को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर नियुक्त इकट्ठे हुए पिता परमेश्वर, और चाहते हैं पिता परमेश्वर इस जो वचन हम सीख रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए परमेश्वर हम और लोगों को भी परमेश्वर तैयार कर सके पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आप अपने दास और दासी को परमेश्वर दुबई से यहाँ तक सुरक्षित लेकर आए प्रभु जी। अब प्रभु जो अपने स्थान से प्रभु हमारे लिए परमेश्वर बाइबल अध्ययन की शिक्षा दे रहे हैं प्रभु, उनको भी प्रभु आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस संगति को परमेश्वर दिन प्रतिदिन बढ़ाइए पिता परमेश्वर। जो ऑनलाइन परमेश्वर यूट्यूब के जरिए परमेश्वर इस वचनों को ग्रहण करते हैं प्रभु जी, उनके भी हृदय में कार्य कीजिए पिता परमेश्वर, उनके द्वारा भी परमेश्वर आत्मा बचाई जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब आपका आना निकट है तो परमेश्वर हम हर जन को परमेश्वर आपके उस समय के लिए परमेश्वर तैयार करें पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, सब बातों को प्रभु जी मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता, यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ प्रभु जी, आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।